आज समुच्चय का हम लोग लेक्चर तीसरा पढ़ा रहे हैं। समुच्चय में जो तुम्हारा था, जो कि दो लेक्चर तुमने देखा होगा, जो कि एक समुच्चय था, दूसरा था समुच्चय के कुछ प्रकार थे जो पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय का जो 1.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, उस पर उस पर क्लास लेने जा रहे हैं। इसको उम्मीद है कि तुमको पहला दोनों वीडियो देखा होगा तुम लोग, और 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज क्या कर दिया होगा तुम, एनसीईआरटी बुक का बना भी लिया होगा। और आज जो है दूसरा वीडियो, मतलब जो इस सीरीज़ का तीसरा जो है चैप्टर 1.3 है, उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इसको देखो वीडियो को। तो पहला जो इसमें आता है, एक जो परिभाषा है उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय देखते हैं पहले। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय, उपसमुच्चय का क्या हो गया? इंग्लिश होता है सबसेट। सबसेट, तो इसका क्या होगा देखते हैं। समुच्चय सबसेट का परिभाषा देखते हैं उपसमुच्चय का। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों, समुच्चय बी में उपस्थित हों, तो ए को, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय का इंग्लिश सबसेट भी होता है, उपसमुच्चय कहते हैं। तो ये तो हो गया तुमको उपसमुच्चय की क्या हो गई, ये परिभाषा हो गई कि समुच्चय ए के सभी अवयव जब समुच्चय बी में होते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो इसका जो संकेत होता है उपसमुच्चय का, ए, और देखो इस तरह का एक संकेत दोगे, ए उपसमुच्चय का, ये क्या हो गया? इस संकेत हुआ। ये किसको क्या पढ़ते हैं? उपसमुच्चय का संकेत। उपसमुच्चय का संकेत। ए अगर बी का उपसमुच्चय है तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, तो बी ए का अधिसमुच्चय, सुपरसेट कहलाता है। ऊपर सबसेट कहलाता है। अब इसका जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं एक आध को। तो अभी तो देख लिया होगा, अगर समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में होंगे तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का क्या कहेंगे हम लोग? उपसमुच्चय कहेंगे। और उसका संकेत भी यहाँ देख लिया। और एक तुमको क्या हो गया तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा हो गया कि उसको बी को, समुच्चय बी को क्या कहोगे? अधिसमुच्चय। तो कुछ परिभाषाएं हो गई जिसका तुमको समझ में आ गया होगा ये। अब जैसे कि एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ए बराबर ले लो, ए बराबर 1, 2 और 3 ले लो, ठीक है। अब बी में कौन कौन लोग हैं? बी में जो ए के सभी अवयव तो बी में रहेंगे ही, इसके अलावा और भी आप रख लें 1, 2, 3, 4। एक उदाहरण हो गया। तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, अतः क्या है? ए उपसमुच्चय किसका? बी का। ये उपसमुच्चय हो गया बी का, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है, इसलिए ये बी का उपसमुच्चय है। ये उदाहरण हो गया।
ये क्या होगा तुम्हारा उदाहरण हो गया, ये एक समुच्चय का उपसमुच्चय का एक उदाहरण हो गया तुम्हारा, ए बी का उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय समझ में आ गया होगा कि जब ऐसा समुच्चय जिसके सभी अगर दूसरे में होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका उपसमुच्चय कहलाता है। अब तुमको उपसमुच्चय में, उपसमुच्चय का जैसे तुमको हो गया कि इसका संकेत भी देख लिया, तो एक तुमको उपसमुच्चय में कहते हैं कि वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, उसमें खुला अंतराल बंद अंतराल है। तो इसको देख लेते हैं पहले अब उपसमुच्चय का। तो ऐसे समुच्चय ए के यदि सभी अवयव समुच्चय बी में है तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। उदाहरण भी देख लिया होगा, और भी एक आध उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि x बराबर ले लो, जैसे कि ए बी, एक्स बराबर ए बी, और y बराबर क्या ले लें, ए बी सी डी। तो क्या हो गया, एक x का सभी अवयव y में है तो x क्या हो गया, उपसमुच्चय है y का, x उपसमुच्चय है y का। ये भी क्या हुआ, दूसरा उदाहरण उपसमुच्चय का ही हो गया, ये भी उदाहरण है उपसमुच्चय का। तो इस तरह से और भी अन्य उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो x उपसमुच्चय का क्या हो गया, x उपसमुच्चय हो गया y का। देखो संकेत भी समझ में आ गया होगा, तो आई थिंक हमको लगता है उपसमुच्चय का इतना क्लियर हो गया तुम्हारा। अब तुमको देखते हैं, इसको नोट कर लो, इसको मिटा रहे हैं। इसको उपसमुच्चय कहते हैं। तो अब है तुम्हारा, इसके बाद देखते हैं तुमको कि उपसमुच्चय के बाद तुम्हारा आता है अधिसमुच्चय हो गया, उपसमुच्चय हो गया। अब है तुम्हारा कौन सी का आएगा, अब हम लोग हैं वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय। वास्तविक संख्या का अंग्रेजी याद होगा, रियल नंबर होता है। वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय, वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय, सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या तो बहुत बड़ा समुच्चय होता है, वास्तविक संख्या जो है बहुत बड़ा संख्या का ग्रुप है। तो इसके जो उपसमुच्चय हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन आता है, वास्तविक संख्या में जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में कौन कौन आता है, n जो समुच्चय लिखते हैं हम लोग, n बराबर किसका समुच्चय होता है, 1 2 3 4 5। ये किसका हो गया, ये किसका समुच्चय हो गया, n। ये प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है, ये प्राकृत संख्या का समुच्चय हो गया ये, या प्राकृत संख्या हो गई ये n में। अब एक तुमको बताए थे पिछले भी वीडियो में बताए थे, शुरुआत वाला में z एक था। z क्या होगा तुमको, इसमें कौन कौन आता है, पूर्णांक संख्या -3 -2 -1 0 1 2 3 और भी बहुत सा। तो ये कौन सा संख्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इसको इंटीजर भी बोलते हैं इंग्लिश में, और नेचुरल नंबर कहते हैं उसको। तो z हो गया। तो एक चीज गौर कर रहा होगा कि n का सभी अवयव किस में है, z में है। जैसे 1 2 3 4 सब है ना, देख लो इसमें सब है, इसमें माइनस वाला भी एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो n क्या है, z का उपसमुच्चय, ये दिख रहा होगा। और वास्तविक संख्या जबकि तुमको z के बाद लेते हैं, इससे बड़ा समुच्चय होता है परिमेय संख्या। ये q को लिखते हैं हम लोग कौन संख्या का, रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में क्या लिखते हैं हम लोग, p/q, q नॉट इक्वल टू 0। इसमें कौन कौन आता है, इसमें भिन्न भी आ गया। इसमें क्या क्या शामिल हो गया, पूर्णांक संख्या और भिन्न दशमलव, मतलब भिन्न दशमलव सब आ गया इसमें कौन कौन आ गया। जैसे 2.3 और 23/10 हो गया, इस रूप में जिसको लिख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन आ गया, सब आ गया। तो यह किसका हो गया, ये नेचुरल नंबर का जो प्राकृत संख्या किसका उपसमुच्चय था, पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या किसका उपसमुच्चय होगा, q का। और इसका उपसमुच्चय ये किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्या में आता है।
वास्तविक संख्या क्या उपसमुच्चय हो गया? वास्तविक संख्या में तुमको √3, √5, √7 ये सब कैसा हो गया? √3, √5, √7 ये सब कैसा हो गया? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और दोनों मिलके क्या बनता है? परिमेय और अपरिमेय मिलके बनता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दोनों होता है, परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो इस प्रकार से अगर उपसमुच्चय के रूप में देखें तो इसको कहते हैं n किसका उपसमुच्चय है? z का। z किसका उपसमुच्चय है? z किसका उपसमुच्चय है? q का। और q उपसमुच्चय है r का। और q उपसमुच्चय किसका? q उपसमुच्चय हो गया तुमको, q उपसमुच्चय हो गया r का। तो ये जो तुम्हारा है, यदि संकेत में देखो बराबर का चिन्ह दिए हैं, इसको कहते हैं वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? ये वास्तविक उपसमुच्चय का संकेत है, वास्तविक उपसमुच्चय। तो q n किसका हो गया? q का q है तुमको, n हो गया तुमको, z का z है, q का q है, r का। r कौन भला हो गया? r हो गया तुमको वास्तविक संख्या, ये रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो ये तुम्हारा हो गया इसका किसका परिभाषा हो गया तुमको? ये तुमको n z इस सब का हो गया तुमको, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, और तुमको क्या हो गया? तुमको ये सारा देख सकते हो, पर संख्या के बारे में तुम जानता भी होगा। प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या सब एक दूसरे का क्या हो गया? उपसमुच्चय। अब वास्तविक उपसमुच्चय का मतलब कम से कम एक अवयव भी कम होना चाहिए, मतलब कि बराबर नहीं होना चाहिए था। कोई समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये तुमको बराबर नहीं होना चाहिए। ये वास्तविक संख्या को उपसमुच्चय समझ में आ गया होगा। अब है तुमको दो, इसको नोट कर लो। अब है खुला अंतराल एवं बंद अंतराल। तो वास्तविक संख्या का वह भी उपसमुच्चय होता है खुला अंतराल। वास्तविक संख्या, खुला अंतराल, बंद अंतराल देखते हैं इसको। तो एक छोटा सा चीज है, देख तो सीख जाओगे। खुला अंतराल, ओपन इंटरवल अंग्रेजी में कहते हैं इसको, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। तो खुला अंतराल क्या होगा तुमको? ओपन इंटरवल। ये वास्तविक संख्या का ही ये भी भाग होता है। जैसे कि एक समुच्चय लेते हैं x such that x belongs to R और x 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये जो समुच्चय है इसको हम लोग लिखने का एक तरीका होता है, इसी के इक्वल में लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर 5 लिखे। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा वास्तविक संख्या जो कि 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। जैसे जो यहाँ चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, 1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो इधर 1 से बड़ा और क्या होगा? 5 से छोटा तुम्हारा हो गया। तो इसको लिखने का ये जो अंतराल है, इसको हम लोग कौन सा अंतराल कहते हैं? इसको ओपन इंटरवल। क्या कहेंगे इसको? खुला अंतराल। दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट दे दिए। तो इसका मतलब होगा 1 से बड़ा और 5 से छोटा, जो कि यहाँ देखो लिखा हुआ है वास्तविक संख्या। इसको कहेंगे हम लोग खुला अंतराल का संकेत हुआ, छोटा ब्रैकेट, खुला अंतराल का संकेत हो गया। अब तुमको दूसरा जैसे होता है, तुमको बंद अंतराल कहते हैं, क्लोज इंटरवल। तो देखो इसको लिखते हैं खुला अंतराल के बजाय बंद अंतराल लिखते हैं। देखो बंद अंतराल, बंद अंतराल का क्या हो जाएगा? इसका बुलंद का क्लोज और अंतराल का इंटरवल। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्लोज बंद अंतराल में क्या हो जाएगा तुमको? इसका वैल्यू हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और इसमें क्या होगा? 1 से बड़ा और 5 से छोटा भी है, लेकिन बराबर भी इसमें है। तो इसको जब लिखेंगे अंतराल के रूप में, इसको देखो कैपिटल ब्रैकेट का संकेत देंगे इसको। ये बंद अंतराल का संकेत, दोनों तरफ इक्वल भी होता है। देखो क्या मतलब हुआ दोनों अंतराल? अगर बड़ी ब्रैकेट देंगे, वास्तविक संख्या 1 से 5 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हैं, और इसमें 1 और 5 भी शामिल, लेकिन जब खुला अंतराल देते हैं चिन्ह, तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा? 1 और 5 शामिल नहीं है। इसका संकेत हो गया ये बंद अंतराल का, ये हो गया ये बंद अंतराल। और ऐसा भी हो सकता है कि जब x सच दैट x बिलोंग्स टू R,
1 से क्या हो बड़ा और 5 से छोटा बराबर में भी। तो इसमें क्या होगा, एक तो इधर की तरफ खुला अंतराल, इधर की तरफ क्या आ जाएगा 5 में बराबर। दूसरा हो सकता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा तुमको इसमें देते हैं तुमको 1 में बराबर दे दो और 5 में बराबर नहीं दो, तो इधर से हो गया तुमको जिस इक्वल टू क्या होगा 1 में क्लोज है और इधर ओपन। तो ये भी तुमको हो सकता है ये खुला फिर बंद, खुला बंद अंतराल, ये बंद खुला अंतराल, तो इस तरह का भी इसमें हो गया, एक तरफ बराबर एक तरफ बराबर नहीं होगा। तो ये समझ गया होगा कि अंतराल के रूप में कैसे किसको लिख सकते हैं वास्तविक संख्या के समुच्चय को। तो ये भी वास्तविक संख्या क्या हो गया, ये वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय हुआ। ये किसका हो गया, वास्तविक खुला अंतराल किसके रूप में हो गया, ये वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय में, क्योंकि इसमें अंदर वास्तविक संख्या कुछ अवयव हैं, तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या के क्या हो गया उपसमुच्चय हो गए। तो ये अंतराल सीख गया होगा। खुला अंतराल में कैसे सिंबल देते हैं, दोनों तरफ इसमें छोटा ब्रैकेट, बंद अंतराल में दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट, एक तरफ खुला एक तरफ बड़ा, ऐसा भी हो सकता है। तो इक्वल जिधर की तरफ खुला ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट हो गया, छोटी ब्रैकेट हुआ तो उधर क्या होगा बराबर नहीं देना है, और जिधर बड़ी ब्रैकेट है उधर क्या देना है आपको ब्रैकेट इक्वल का चिन्ह देना, बराबर का चिन्ह देना है। तो खुला और बंद अंतराल समझ में आ गया होगा। चलो इसको मिटाते हैं। इसके बाद तुमको जो है, इसके बाद है तुमको इस चैप्टर में और पढ़ना है, तुमको एक उदाहरण देते हैं पहले हम, जैसे देखो कि एक क्वेश्चन मतलब देते हैं, उसके बाद एक और टॉपिक है तुमको बताने के लिए। पहले एक क्वेश्चन से दे करके कुछ इतना जितना सीखे हैं उपसमुच्चय के बारे में, इसके ऊपर एक प्रश्न देते हैं। देखो एक प्रश्न है छोटा सा, इसमें तुमको जैसे कि एक समुच्चय है ए बराबर लिखते हैं 1 2 और इसमें जो 3 4 को एक ब्रैकेट में कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 5। चलिए अब कुछ प्रश्न देते हैं, इसमें तुमको भरना है। तो इसमें है पहला हो गया क्वेश्चन, एक यहाँ खाली जगह है ए, एक क्या है ए का, एक इसका क्या है अवयव है, एक क्या है यहाँ पर क्या चीज का संकेत भराएगा इसमें अवयव का संकेत भूल गया होगा कि याद है पता नहीं तुम्हें, बनाया होगा कौन, अगर किताब में एक 1.1 बनाया होगा तो संकेत याद होगा। एक क्या होता है, एक अवयव है ए का, तो कैसा संकेत होगा याद कर सकते हो कि नहीं याद है बताओ। 1 क्या हो गया तुम्हें, 1 एलिमेंट है ए का या उपसमुच्चय है, तो एक क्या था, एक है उपसमुच्चय है या अवयव है, एक अवयव है किसका ए का, तो ये संकेत हो गया। दूसरा, अब जब ब्रैकेट से घेर के लिख देते हैं 1,2 तो ये क्या होगा इसका, ये अवयव है कि उपसमुच्चय है, ये उपसमुच्चय का चिन्ह दोगे, ये ए का उपसमुच्चय है। और बराबर नहीं भी दे सकते क्योंकि इसमें बहुत से कुछ अवयव नहीं भी है, तो दोनों तरह के संकेत होते हैं। आप इक्वल का चिन्ह हटा भी सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन 3,4 क्या है, इसका अवयव है या उपसमुच्चय। देखो 3 4 तो इसमें लिखा हुआ है उसी ढंग से, तो ये क्या हो गया तुम्हें, ये अवयव ही है ए का, ये उपसमुच्चय नहीं है। देखो ब्रैकेट इसमें लगाया एक्स्ट्रा हम अपनी तरफ से, तो उपसमुच्चय हो गया, लेकिन 3 4 में स्वयं ब्रैकेट लगा हुआ है तो क्या हो गया, ये कुछ नहीं है। और अगर कोई पूछ दे कि 3 क्या है, 3 जो है 3 अवयव भी नहीं है ए का। 3 चूंकि देखो अवयव कब है, जब 3 और 4 एक साथ है, 3 को आप अलग करके नहीं लिख सकते हैं। 3 किसका अवयव नहीं है, 4 का। और एक ब्रैकेट में भी अगर 3 को लिख के देगा तो भी कोई अवयव नहीं होगा। ये अगर ब्रैकेट में भी देना चाहेगा तो भी गलत होगा। मतलब ये 3 को ब्रैकेट में घेर के कोई चाहेगा कि उपसमुच्चय भी देना चाहेगा, उपसमुच्चय भी ये नहीं है, ये उपसमुच्चय भी नहीं है ए का, ठीक है, अवयव भी नहीं है ये। 3 को ब्रैकेट में घेर देकर देगा तो कुछ भी नहीं है ये। तो ये समझ में आ गया होगा तुम कैसे लिखते हैं। तो ये संकेत तुमको कुछ बताए, 3 4 क्या है, अवयव है। और अगर तुम और देना चाहोगे एक क्वेश्चन, जैसे कि अगर उपसमुच्चय लिखना चाहोगे तो एक देखो 3, 4, 1 ऐसा करके लिख दिया कोई, तो ये क्या होगा तुमको, अब उपसमुच्चय है किसका, ए का, ये सही है। 3 4 1 ऐसा लिख दिया, उपसमुच्चय है ए का। तो ये संकेत से तुमको जो क्वेश्चन देखोगे एक्सरसाइज में जो 1.3 है उसमें इस तरह के हैं संकेत भरने के लिए। तो कब अवयव है, कब अवयव नहीं है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय नहीं है, इन सबों को भरना है। तो इस प्रकार तुम समझ गए, ब्रैकेट वाला में रहेगा तो कैसे करोगे, तो ये तुमको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है, इसको नोट कर सकते हो, लिख लो कि तुमको रिक्त समुच्चय जो फाय होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है।
तो इसको इसके बाद इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसमें चिन्ह भरने के लिए। उपसमुच्चय का कब भरते हैं, कब सदस्य भरते हैं, ब्रैकेट देने के बाद वो क्या हो जाता है, उपसमुच्चय बन जाता है, अलग से ब्रैकेट लगा देते हैं, और नहीं लगाएंगे तो क्या रहेगा, अवयव रहता है। लेकिन अगर ब्रैकेट में पहले से अंदर में है तो उसको ब्रैकेट रहेगा ही, तभी वो अवयव होगा। चलो, तो ये उदाहरण से तुमको समझ में आया होगा संकेत कैसे भरा जाता है। अब बात कर रहे थे रिक्त समुच्चय, याद होगा तुम 1.2 के दूसरा जो लेक्चर था उसमें देखा होगा, रिक्त समुच्चय का संकेत क्या होता था, रिक्त समुच्चय का संकेत होता है फाय। रिक्त समुच्चय फाय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो जैसे फाय है तुम्हारा, रिक्त समुच्चय का संकेत क्या होता था, इसमें ब्रैकेट नहीं लगता है, ध्यान रहे, इसमें इस समुच्चय है बट इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएगा रिक्त समुच्चय में कभी भी। तो फाय किसका सबसेट है, ए का, कोई भी समुच्चय का होगा, ये फाय में ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट जिसको इंग्लिश में कहते हो, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या हो गया, उप समुच्चय होता है। और ब्रैकेट लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये उसका मीनिंग बदल जाता है। रिक्त समुच्चय में कभी भी क्या नहीं लगा सकते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये बात। तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो ये तुम्हारा मतलब एक पॉइंट हो गया तुम्हारा। दूसरा यहां पे पॉइंट दे सकते हैं, प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय अपने आप का, चूंकि देखो जैसे कि तुम मान लेते हैं a बराबर 1 2 3 है, तो a का सब अवयव तो a में रहेगा ही रहेगा, तो a का प्रत्येक अवयव a में है, इसलिए a उप समुच्चय है a का, ऐसा मानते हैं। क्योंकि सब उसमें बराबर हो जाता है, तो बराबर भी है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह भी है, इसलिए क्या इसमें दोनों बराबर है तो भी उप समुच्चय माना जाएगा। तो ये भी देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, एक दूसरे का अपने स्वयं का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय क्या होगा, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। अब हम लोग लिखते हैं एक घात समुच्चय करके कहते हैं इसको, तो इसको नोट डाउन कर लो, दोनों बात को। रिक्त समुच्चय सबका प्रत्येक का उप समुच्चय होगा, और प्रत्येक समुच्चय अपने आप का स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। अब हम लोग बात करते हैं घात समुच्चय का। घात समुच्चय, पावर सीट, किसी समुच्चय के, किसी समुच्चय के किसी समुच्चय के किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का, उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। तो घात समुच्चय कहलाता है। जैसे कि तुमको a बराबर है, मान लेते हैं 1 2, कभी अवयव लो, a बराबर 1 2,
तो घात समुच्चय इसका क्या होगा, तो इसके कौन कौन उप समुच्चय होंगे सबको लिखिए और उसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ए का ये किसका संकेत होगा, घात समुच्चय, पावर सेट, इसको इंग्लिश में पी कहते हैं इसलिए पी लिखा गया। ये किसका संकेत हुआ, ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय। चलिए इसमें कौन कौन अवयव आ रहा है देखते हैं। ए का घात समुच्चय में कौन कौन अवयव आ रहा है देखते हैं। इसमें कौन कौन अवयव है, दो ही अवयव हैं, ए बी 1 है। इसमें क्या रखोगे, इसमें एक इसका एक को कर दिया, इसमें एक ये उपसमुच्चय इसका, एक 2 को ब्रैकेट में घेर दो और एक फाय तो अभी बताया था सबका होता है और कोई समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है, तो ये 4 हो गए। इसमें देखो एक है ये उपसमुच्चय होगा, 2 है तो वो भी उपसमुच्चय हो गया। फिर एक वो क्या बताए थे अभी तुरंत कि फाय जो होता है क्या होता है, प्रत्येक उपसमुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है उपसमुच्चय होता है, तो वो भी है इसमें। और दूसरा क्या बताया तीसरा, इसके अलावा कौन हो गया कि स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो 1 2 क्या हो गया, स्वयं का हो गया। तो इस प्रकार कितने अवयव हुए घात समुच्चय में, 4 अवयव हुए। तो यदि देखो तुमको, यदि 1 अवयव है ए का, तो ब्रैकेट में घेर दोगे तो ये अवयव हो जाएगा किसका, घात समुच्चय का हो जाएगा। लेकिन ये 1 में जब इसको घेरे तो ये किसका हो गया, ये उपसमुच्चय हो जाएगा ए का। ये क्या करते हैं, ये उपसमुच्चय होता है और उपसमुच्चय का हमेशा रहता है पावर सेट में रहेगा, पीए में रहेगा। तो ये शायद समझ में आया होगा कि क्या होगा तुम्हारा, कि घात समुच्चय किसको कहते हैं। घात समुच्चय क्या होगा तुमको, जब उसके सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय बनाएंगे तो क्या होगा, घात समुच्चय होगा। तो घात समुच्चय में जो अवयव अगर n है तो एक सूत्र होता है, घात समुच्चय में अगर किसी समुच्चय में अवयव n है तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या या उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n। घात समुच्चय के अवयवों की संख्या बराबर 2 पावर n। तो इसको लिख लिया होगा। अब अगर हम लोग दें एक दूसरा उदाहरण दें कि अगर लिख लेते हैं x बराबर a b c, इसमें कितने, इसमें जो इसका कोई कहेगा पावर सेट बताइए, तो पावर सेट में कितने अवयव होंगे। तो पावर सेट में देखते हैं कि मतलब अभी तो बता रहे थे कि n अगर अवयव होते हैं तो कितने होते हैं, 2 पावर n। देखो कितना होता है, 8 होना चाहिए। देखो 8 कैसे होता है तुमको, तो तुमको जैसे पावर सेट में लिखना है पावर सेट x का, तो इसका कौन कौन हो जाएगा, इसमें a लिख दोगे एक बार, फिर क्या लिख दोगे, b को ब्रैकेट में घेर के लिख दो, फिर किसको ब्रैकेट में घेर के लिख दो, c को ब्रैकेट में घेर के लिख दो, फिर क्या लिखेगा, a, b को लिखते हैं तो जगह तो ऊपर कम पड़ जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, a, b, फिर क्या हो जाएगा तुमको a, c, b, c, एक ये हो गया। अब फिर तुमको फाय तो सबका होता है और स्वयं होता है a b c, तो ये कितना होगा तुमको a b c, तो ये 8 अवयव हो गए। कितने अवयव हैं इसमें, देखो 8 हो गए, तो इसका 8 हो गया, तो ये तुमको 8 अवयव हो गए। तो अभी क्या बताए थे, किसी समुच्चय में अगर n अवयव हो तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n। यहाँ पर इसको रिजल्ट के रूप में लिख देते हैं, यहाँ पर नोट कर लो, स्टार दे के लिख देते हैं इसको। किसी समुच्चय में n अवयव हों तो घात समुच्चय में 2 पर पावर n अवयव होंगे, 2 पावर n अवयव होंगे। तो ये तुम्हारा हो गया इंपॉर्टेंट, एक नोट हो गया तुमको, 2 पावर n। उपसमुच्चयों की संख्या भी 2 पावर n, मतलब इसको क्या कहते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n। उपसमुच्चयों की संख्या भी कितनी हो गई, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n। तो इन सब का प्रूफ आगे आकर के तुम जो है वीडियो में देखोगे। तो तुम्हारा ये हो गया, उपसमुच्चय पढ़ गया, घात समुच्चय पढ़ लिया होगा। तो तुम्हारा जो है 1.3 एक्सरसाइज तुमको जितना समझ लिया होगा तो उसमें तुम बना सकते हो, उदाहरण भी बना लो, एक्सरसाइज भी इसका क्या करो 1.3 का बनाने की कोशिश करो, तो शायद उम्मीद है कि बन भी जाएगा, कोई भारी नहीं है एक्सरसाइज। तो सबका संकेत भी, कुछ उदाहरण भी बता दिए, घात समुच्चय तुम्हारे सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो जो भी तुमको अब परेशानी हो, राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के 1.1, 1.2 इस सब का वीडियो तुमको उपलब्ध है। और आगे जितने भी तुम्हारा जो एक्सरसाइज होंगे सबका वीडियो अलग से बना हुआ है। तुमको मैथ का तुमको चाहिए, अगर मैथ में तुम्हारा जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी टॉपिक होगा सबका वीडियो मिल जाएगा। और
इसके लिए तुम राइस शेड्यूल का ऐप पे जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वीडियो जो उसमें मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के लेक्चर मिल जाएंगे, 11 क्लास 11 12 उसके नोट्स भी उपलब्ध हैं। तो तुम जा करके उस ऐप पर जा सकते हो, वहाँ पर तुमको जो भी पूछना हो, किसी को पर्सनल दिक्कत है उसमें डाउट के लिए भी तुमको हमसे संपर्क भी कर सकते हो। तो इस तरह से इस वीडियो को क्या करें, समाप्त करें। राइस शेड्यूल ऐप जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है वहाँ डाउनलोड करो। इस वीडियो को समाप्त किया जा रहा है।